नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सल्ट विधायक महेश जीना ने 2.5 लाख की चंपानगर डोटियाल मोटर मार्ग का किया शिलान्यास, ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात। मसूरी में पर्यटकों के लिए शटल सेवा शुरू, मसूरी में लगने वाले जाम से मिलेगी निजात। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढिकाला में सफारी पर जाते वक्त पर्यटकों के कैंटर पर हाथी ने अचानक बोला हमला, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा संचालित कूड़ा कलेक्टिंग सेंटर से गंदगी और बदबू से लोगों का हाल बेहाल, एसडीएम ने किया निरीक्षण। सल्ट विधायक महेश जीना ने अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के लिंक मार्ग का भूमि पूजन कर और रिबन काट कर शुभारंभ किया। विधायक निधि से 2.5 लाख रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर मार्ग की ग्रामीणों को सौगात दी। ग्रामीणों ने महेश जीना जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लगाकर फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मोटर मार्ग के बनने से काफी लाभ मिलेगा। हल्द्वानी के गोलापार में खेल विभाग के निर्मित क्रिकेट और इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने किया। क्रिकेट और इंडोर स्टेडियम के हस्तगत के लिए कार्यदायी संस्था को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए क्रिकेट स्टेडियम की घास को स्प्रिंकलर से ठीक करने, आवश्यकता अनुसार मरम्मत करने के निर्देश दिए। ये प्रोजेक्ट था जिसमें से 166 का पेमेंट भी हो चुका है और जो पुराने इसमें ठेकेदार थे, जो भी इसमें वेंडर थे, उन्होंने अपने हिस्से के जो काम थे वो कर दिए हैं। केवल बैडमिंटन कोर्ट में जो फ्लोरिंग के काम हैं और अतिरिक्त कार्य हैं, साइनेजेस के काम हैं, कुछ बास्केटबॉल कोर्ट के काम हैं, वो पेयजल निगम के माध्यम से होने हैं, जिसका जियो हुआ है। लेकिन जो बाकी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, जिसमें कि ये क्रिकेट ग्राउंड भी है, हॉकी वाले में अभी टर्फ नहीं लगी, लेकिन उस पर निर्णय लेना है। बाकी आपके जो और कोर्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, वो यूजेबल कंडीशन में है, तो स्विमिंग पूल भी आपके यूजेबल कंडीशन में है। तो ये यूज़ किस तरह से हो सकता है, मैं गवर्नमेंट को एक तो रिपोर्ट यहाँ से भेज रहा हूँ। सेकेंडली इस बात पे भी तय चर्चा होनी होगी, निर्णय लेना हो कि इसको किस प्रकार से चलाना है, क्या यूज़र चार्जेस होंगे और आगे जो मेंटेनेंस होती है वो एमसी किसके पास रहेगी, इस पे तय होना। कुल मिला के ये कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एसेट अगर बन चुका है तो उसको यूज़ भी होना चाहिए। यूजेबल चीज़ें जब यूजेबल कंडीशन में रहती हैं तो खुद ब खुद उनका मेंटेनेंस अच्छा रहता है। सर, बड़ा तो इसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ और हैंडओवर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सफेद हाथी बन के कहीं ना कहीं स्टेडियम रह गया था, इसमें अपार संभावना है। नहीं, इसमें डेफिनेटली, क्योंकि एक एसेट बना है तो एसेट को यूज़ भी होना चाहिए। अब इसमें जो दिक्कतें आई हैं उसको आज मैंने देख लिया है और उससे मैं डिपार्टमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी दोनों से इसमें बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। लाइट यहाँ पर नहीं है, बोरिंग भी दिया है। हाँ, पावर का कनेक्शन अभी नहीं मिला है, क्योंकि अभी ये शुरू भी नहीं हुआ एक तरीके से। स्विमिंग पूल को चलाना है, उसके लिए पावर का कनेक्शन चाहिए, वो हो जाएगा। इसके अलावा बात कर रहे हैं हॉकी स्टेडियम की। सर, आपने भी यहाँ खुद निरीक्षण किया है, बकायदा खुद आपने यहाँ पर पूरा हॉकी स्टेडियम अपने आप यहाँ पर अपने आंखों के सामने नापा भी, उसमें क्या संभावना? देखिए, उसमें तो अभी केवल मैं देख रहा था कि बेस का ही काम हुआ है और उसके अलावा इस पर टर्फ भी लगना होता है या ग्रास की बनानी है। आजकल तो टर्फ ही होती है, तो टर्फ का अलग से फिर एस्टिमेट बनाने के लिए हम शासन से बात करेंगे, क्योंकि अभी हॉकी में बहुत सी प्रतिभाएं आप देख रहे हैं उत्तराखंड में नई नई दिखी हैं और एक अच्छे स्टैंडर्ड की हॉकी खेली जा रही है। इसको बिल्कुल प्रोत्साहन मिलना चाहिए और एक टर्फ यहाँ पे लगनी चाहिए, ऐसा मेरी ओर से प्रस्ताव है। इसमें बिल्कुल प्रयास ये रहेगा कि जो एसेट्स बन चुके हैं इनको हम जल्द से जल्द यूज़ करें। मैं टेक्निकल एंगल से इसको भी नहीं देख रहा था, क्वालिटी एंगल से भी नहीं देख रहा था, क्योंकि उसके लिए तो बहुत से टेस्ट पहले भी हुए होंगे, थर्ड पार्टी भी रही होगी, तो उस एंगल से तो मैं नहीं आया हूँ। केवल इतना है कि यहाँ पे जो काम है उनको हम शुरू कैसे करवाएं वो हम करेंगे। और वैसे भी अभी तो हैंडओवर के बाद भी कुछ टाइम तक आपकी सिक्योरिटी हमारे पास रहती है, तो कोई दिक्कतें उसमें आती हैं तो उससे हम उसको कट करते हैं। उत्तराखंड में नौकरशाही किस प्रकार बेलगाम है, इसका उदाहरण यमकेश्वर तहसील से पटवारी पद से जून 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद आज तक अपनी जमा पूंजी या पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं पहाड़ में रहकर कृषि बागवानी का कार्य करने की दृढ़ता को भी साकार कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरशाही के कारण आए चित्र सिंह रावत उम्र के इस पड़ाव में ठोकरें खाने को मजबूर है। मैं अभी 30 जून 2021 को रिटायरमेंट हुआ था। मेरे को सर अभी तक न कोई पेंशन मिली, न जीपीएफ, न कोई पैसा, किसी प्रकार का पैसा नहीं मिल रहा है। अब मैं बड़ा परेशान हो रखा हूँ। बैंक का कर्जा अलग चल रहा है और मैं ये बागवानी के काम में भी लगा हुआ था। मैं कह रहा था कि थोड़ा काम करके लोगों को भी रोज़गार दूँ।
रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढिकाला में सफारी पर जाते वक्त पर्यटकों के कैंटर पर हाथी ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे गाड़ी में बैठे पर्यटकों का डरकर बुरा हाल हो गया। हाथी का हमला इस कदर खतरनाक था कि गाड़ी के अंदर बैठे पर्यटक चीख पुकार करने लगे। ड्राइवर की सूझबूझ से हाथी का हमला टल गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पौड़ी के मलेठी सतपुली एकेश्वर रोड पर एक उत्तर प्रदेश के विधायक अशोक राणा के द्वारा एक शराब फैक्ट्री खोली गई है, जिसमें उत्तराखंड के युवाओं का जमकर शोषण हो रहा है। हमारे द्वारा इस जगह पर जाकर मजदूरों की आपबीती सुनी गई। उनका कहना था कि उनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। इस मामले में उनके द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन से शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा उनको कहा गया कि आप घर में बैठो, सैलरी घर में ही आएगी। 5 महीने से इसी तरह से आम पहाड़ी मजदूरों को ठगा जा रहा है। पहाड़ टीवी के द्वारा इस खबर को पहले भी कई बार प्रमुखता से दिखाया गया था, लेकिन ना तो स्थानीय प्रशासन ने और ना ही जिला प्रशासन, ना ही सरकार के द्वारा इस मामले में कोई भी कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के विधायक सतपाल महाराज ने भी इस मामले में चुप्पी साध दी है। इस मामले में हमारे द्वारा उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार से बात की गई। उनका कहना है कि जल्द उक्त मामले में तहसीलदार को कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया है। शिकायत लेकर के आए थे कि उनके 2-3 महीने की जो सैलरी है वो नहीं मिली है, तो उसके लिए जो है मैंने अग्रिम कार्रवाई के लिए जो हमारा तहसीलदार नायब तहसीलदार है उनको निर्देशित कर दिया है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करें। सैलरी नहीं मिली हमको और कमरे का किराया है, मकान मालिक हो रहा है खाली करो, पैसे नहीं दे रहे हैं। कहाँ काम करते हैं आप? यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं ऊपर। किस चीज़ की फैक्ट्री है वो? दारू की। तो कितनी सैलरी मिलती है आपको? 6,000 रुपये मिलती है। उसमें भी अगर 2 दिन छुट्टी कर दे तो 4 दिन के पैसे काटते हैं वो। और 8 बजे से ड्यूटी है, 5 बजे छुट्टी होती है। वहाँ पानी वगैरह चाय वगैरह कुछ मिलता है आपको दिन भर? कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है? चाय नहीं मिलती आपको? चाय नहीं। चाय तो अब देने लग गए थे, 10-15 दिन से देने लग गए थे। डोवाल जी के पास मैडम है जो तहसीलदार, तो हमने रिटर्न में लिया इनसे, फैक्ट्री वालों से, दारू की फैक्ट्री है ये, तो 4 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही, तारीख पे तारीख दी जा रही है, टाइम भी सारा हमारा बर्बाद होता है। तो घर पे बिठा दिया गया है, बोला जितने दिन घर पे बैठो पैसे मिलेंगे। अब फ़ोन उठाने को कोई राजी ना, अनु सक्सेना उठाते हैं ना गौरव उठाता है। अनु सक्सेना GM है, गौरव अकाउंटेंट है, कोई फ़ोन उठाने को राजी नहीं है, कोई रिस्पॉन्स है नहीं। आपने यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की इस बारे में? हाँ, सुधा मैडम से की बात, तहसीलदार से उन्होंने रिटर्न में दिया, लेकिन आज 30 तारीख को टाइम दिया था, 30 तारीख को है तो फैक्ट्री में कोई है नहीं दी जा रही है। दारू कंपनी हम प्लांट में काम करते हैं तहसील में, तहसील के ऊपर यहीं पर ही एकेश्वर रोड पे मलेठी स्टैंड में हमें 4 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है और हमको तारीख पे तारीख दी जा रही है और सैलरी नहीं दी जा रही है। किसकी है ये? विधायक जी दामपुरा है, बीजेपी के विधायक हैं अशोक राणा जी, इनकी कंपनी है। उनकी कंपनी? हाँ। यहाँ कौन कर रहा है संचालन? हाँ जी, यहाँ कौन देख रहा है? यहाँ पर MD सर देख रहे हैं, अभिषेक जी। उनसे बात की होगी? उनसे बात करते हैं हम, तो तारीख पे तारीख दी जाते हैं, हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है। कितने मजदूर हैं यहाँ पर? कम से कम 30-40 मजदूर हैं हम यहाँ पर। सैलरी कितनी मिलती है आपको? 7,000 दी जा रही है हमें सैलरी। किसी को 6, लेडीज को 6 दे रहे हैं, हमको हम जो लड़के हैं उनको 7,000 दी जा रही है सर सैलरी। PF ईसाई कुछ नहीं कटता सर हमारा, और लेबर कार्ड भी बना रखा हमने अपना, हमको PF ईसाई कुछ भी नहीं कटता है। और जो बाहर के जो मजदूर आ रहे हैं, जो दामपुर से आते हैं उत्तराखंड में काम करने, उनको 15-16 हज़ार सैलरी दी जा रही है यहाँ पर, और हमको लोकल वालों को 7,000 दे दी जा रही है। उत्तरकाशी नगर मुख्यालय में जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पालिका ने नगर मुख्यालय बस अड्डे से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। जिन दुकानदारों ने अनावश्यक सड़क के आगे नालियों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, उसको हटाने की प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो गई है। अतिक्रमण बस अड्डे से कल हटना शुरू हुआ और धीरे धीरे तांबा खानी सुरंग के पास के दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। उसके बाद नगर पालिका के द्वारा ज्ञानसू टैक्सी स्टैंड के पास के अतिक्रमण को भी हटाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि तांबा खानी सुरंग के ठीक बगल में नगर के एक बड़े व्यवसायी के नियमों को ताक पर रखकर बफर जोन में पिछले कुछ वर्षों से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी अतिक्रमण किया हुआ है। इस पर जिला प्रशासन और नगर पालिका की नजर नहीं पड़ी और इसको छोड़ आगे के दुकानदारों का अतिक्रमण तुड़वाना शुरू किया। जब इस बारे में अधिशासी अधिकारी BS बिष्ट नगर पालिका को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा व्यापारी है, इसके अतिक्रमण को हटाना हमारे बस से बाहर है। तो क्या अतिक्रमण का डंडा छोटे व्यवसायी पर ही पड़ेगा? यहाँ कभी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर भी बड़े व्यवसायियों ने जो बफर जोन में जहाँ पर निर्माण अतिक्रमण करना कानूनी जुर्म है, बावजूद इसके अतिक्रमण किया हुआ है, क्या उसको भी प्रशासन हटा पाएगा?
मुंशियारी में उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्थानीय कार्डिंग प्लांट में ऊन की कार्डिंग शुरू हो गई है। शुक्रवार से ऊन कार्डिंग शुरू होने से स्थानीय बुनकरों को राहत मिली है। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने उद्योग विभाग की महाप्रबंधक कविता भगत का आभार जताया। 1.5 साल से बंद कार्डिंग प्लांट को शुरू करने के लिए जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने पहल की थी। मर्तोलिया ने उद्योग विभाग की महाप्रबंधक कविता भगत से फोन पर बातचीत की थी। स्थानीय बुनकरों की समस्याओं को देखते हुए विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद प्रत्येक सप्ताह एक कर्मचारी को पिथौरागढ़ से सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को मुंशियारी भेजने का फैसला लिया गया है। थराली के पिंडर घाटी का एक और जवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया है। जवान की शहीद की खबर से पिंडर घाटी में शोक छा गया है। जवान के पार्थिव शरीर के सोमवार तक उनके गांव पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ग्राम प्रधान कांडे राजेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन दुर्घटना में जवान शहीद हो गया है। ग्राम प्रधान कांडे राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद जवान का शव आज दिल्ली पहुँच जाएगा। जवान का शव अपने पैतृक गाँव सोमवार सुबह तक पहुँचने की संभावना है। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में बीते महीने 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को मुखानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश लखीमपुर का रहने वाला है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है और उस पर उत्तर प्रदेश में 6 मामले दर्ज हैं, जहां 9 महीने पहले पुलिस एनकाउंटर में उसको गोली लगी थी, जिसमें वो घायल हुआ था। जनवरी महीने में जेल से छूटने के बाद हल्द्वानी में आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरी की जेवरात बरामद की है, साथ ही एक कार भी बरामद की है। थाना मुखानी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसमें स्तर पर और जिले स्तर पर कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा 200 CCTV फुटेज और सर्विलांस के आधार पर पहले इन 3 मुकदमों में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, मोहम्मद एहसान को और मोहम्मद आसिफ को। और कल मुखबिर की सूचना पर ये मोहम्मद रियाज को अरेस्ट किया गया है पंचायत घर किराए से। इसके पास से एक भांगटी का, एक मंगलसूत्र और 3 सोने की चेन, 1 और 1,000 रुपये बरामद हुआ है, जो चोरी की 3 विभिन्न घटनाओं से संबंधित है। और यूपी में भी इसके खिलाफ चोरी के 6 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और ये यूपी में जेल गया है 2 बार। और मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है और बाएं पैर से उसका तगड़ा कर चलता है। मसूरी में लगने वाले जाम से निजात दिलाने को लेकर मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी पेट्रोल पंप पर निर्मित बहुउद्देश्य पार्किंग पर सभी प्राइवेट बसों को SSP देहरादून के निर्देशों के बाद रोका जा रहा है और वहां से टैक्सी शटल सेवा के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में DIG जन्मजय खंडूरी द्वारा मसूरी के जाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत मसूरी पेट्रोल पंप के पास में निर्मित बहुउद्देश्य पार्किंग पर मसूरी आने वाले प्राइवेट बसों को रोककर वहां से शटल सेवा के बाद से सवार यात्रियों को 50 रुपए प्रति व्यक्ति उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। और जो अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं वो गाड़ियाँ भी हम यहाँ पार्क करा रहे हैं, पर अभी मेन फोकस जो बड़े व्हीकल हैं, बसेज हैं, उनको हम 100% कंप्लायंस करा रहे हैं। वो लोग यहाँ से ये टैक्सी वाले लोगों का शटल सर्विस स्टार्ट हो गया है, इसी के माध्यम से कैंपटी या जहाँ भी जाना है वहाँ जा रहे हैं। तो पार्किंग भी आप देख ही रहे हो शुरू हो गई है। रेट भी निर्धारित कर दिए गए हैं जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, वो आपस में जो भी सहमति बनी थी टैक्सी यूनियन वालों की और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो रेट निर्धारित है, मिनिमम रेट्स हैं, तो लोग भी अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। तो ये इस बार के सीज़न में उतनी बुकिंग्स नहीं है, मतलब इस बार के वीकेंड में 60-70% के लगभग बुकिंग है। तो मसूरी में अभी तक चीज़ें मतलब मैनेज्ड हैं और इसको हम हर वीकेंड अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करें। शटल सर्विस शुरू हुई है, DIG साहब के कहने से हुई है और मसूरी पुलिस, देहरादून पुलिस के माध्यम से हुई है, DM साहब के आदेश के अनुसार। और उसमें आज से हमने क्रिकेट से हमने पिक्चर पहले से लाइब्रेरी के लिए शटल सर्विस चलवाई है और जिसमें 50 रुपये पर सवारी है, 200 रुपये पर कैब के हिसाब से लेंगे और टूरिस्ट को असुविधाएं। कानपुर के थितोला में उपलों के ढेरों में अचानक आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की मशीन से बढ़ती आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 12 उपलों के ढेर जलकर राख हो चुके थे। कानपुर क्षेत्र के थितोला के लोगों ने गांव के पास ही उपलों के ढेर लगाए हैं। शनिवार दोपहर अचानक उपलों के ढेरों में आग लग गई। ग्रामीणों ने फावड़ों से मिट्टी और बाल्टियों से पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से बढ़ती रही। बाद में फायर ब्रिगेड की मशीन से पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 12 लोगों के उपलों के ढेर जलकर राख हो चुके थे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 साल से लगातार उपलों में आग लग रही है। हर साल आग से हजारों रुपए के उपले जल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें संदेह है कि कोई उपलों में आग लगाकर फरार हो जाता है।
मिशन अमृत सरोवर की जिला स्तरीय अनुश्रवण कमेटी की बैठक शनिवार को विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मिशन अमृत सरोवर योजना के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विकास अधिकारी KM तिवारी ने अवगत कराया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर देश की आजादी के शहीदों के गाँव में सरोवर बनाए जाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। इस कार्य की प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर से भी लगातार समीक्षा की जाएगी। भारत सरकार की प्राथमिकता का एक कार्यक्रम अमृत सरोवर योजना के रूप में जनपद में संचालित किए जाने के लिए आज जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी विकास खंडों को जो लक्ष्य दिए गए थे उसमें लगभग 102 साइट का सिलेक्शन होकर जनपद में सभी खंड विकास कार्यालयों से भिजवाया गया है। जिला स्तरीय समिति के द्वारा आज उसमें से कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनल किया गया है और जो छोटी साइट्स हैं उनमें पुनः सर्वे करने के लिए निर्देश दिए गए। मसूरी नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण मसूरी धनौल्टी मार्ग IDH बिल्डिंग के समीप बने कूड़ा कलेक्टिंग सेंटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोगों का गंदगी और बदबू से हाल बेहाल है। वहीं मसूरी से धनौल्टी जाने वाले लोगों को भी दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा संचालित कूड़ा कलेक्टिंग सेंटर के सामने IDH बिल्डिंग में रहने वाले करीब 50 परिवार गंदगी बदबू से परेशान है, तो वहीं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण ITI बिल्डिंग में रहने वाले गरीब मजदूर लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में उनके द्वारा SDM मसूरी से आग्रह किया गया है कि बिल्डिंग के सामने की कूड़ा कलेक्टिंग सेंटर को व्यवस्थित किया जाए और साफ सफाई की विशेष तौर पर व्यवस्था की जाए। के पास जो लोग रह रहे हैं वो सिफन कोट के सिफ्टीज हैं, जो हमको यहाँ शिफ्ट किए थे, वो लोग परिवार हैं। उनकी एक कंप्लेंट है, उनके ठीक सामने एक ट्रेंचिंग ग्राउंड है जो कलेक्शन ऑफ गार्बेज हो रहा है यहाँ पर, यहीं पे सेग्रीगेट भी हो रहा है। ये काफ़ी बड़ा है एरिया जिस पर काफ़ी दुर्गंध भी है, थोड़ा लोगों को रहने के लिए दिक्कत भी है। तो इसके लिए मैं नगर पालिका और नगर स्वास्थ्य अधिकारी और जो भी डिपार्टमेंट के लोग इनको लेकर आया हूँ। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड चूँकि अभी यहाँ है नहीं, कूड़ा पूरा देहरादून जा रहा है यहाँ से, लेकिन सेग्रीगेशन यहाँ से होने के लिए जो पड़ा रहता है कूड़ा उसको थोड़ा फास्ट से हम यहाँ से हटवाएंगे और इसको पूरे को कवर कर रहे हैं। ऊपर छत रहेगी, सामने और दीवारें रहेंगी और ये अंदर बंद रहेगा। थोड़ा सा लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। ये प्रयास है, अगले हफ्ते तक इसका काम हम शुरू कर रहे हैं। लोगों ने फ़ोटो भेजा है एक छोटी सी बच्ची का कि उसकी आइज़ में कुछ एलर्जी है, तो वो मेरे नगर स्वास्थ्य अधिकारी मेरे साथ हैं, मैं पास में ही है बच्ची, तो मैंने उनको कहा है कि वो स्वयं देखें कि कहीं इस कूड़े की वजह से उसका कोई एलर्जिक इशू तो नहीं है और कोई नई बीमारी तो नहीं है, उसको डॉक्टर साहब से। यहाँ पर जो IDH में जो यहाँ पर लोग निवास करते हैं, इनकी लगातार ये शिकायत थी और इससे पहले भी मुझे लगता है 6 महीने 8 महीने पहले, इससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे। लेकिन आज मैंने इसका जो है, चाहे यहाँ पर इनके लोगों द्वारा SDM साहब को शिकायत की गई, मैंने भी फ़ोन के माध्यम से SDM साहब से निवेदन किया कि इस जगह का आप जो है निरीक्षण कीजिए, क्योंकि सचमुच जहाँ यहाँ पर 1 मिनट भी गुजरना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है, इतनी बुरी स्थिति यहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो परिवार निवास करते हैं तो उनकी क्या स्थिति रहती होगी, और ये बहुत ही गरीब लोग हैं जो रिक्शे वाले हैं जिन्होंने इतने पुराने टाइम से मसूरी की सेवा की है, तो उनकी भी हमें चिंता करनी होगी कि उनका जो है जीवन कैसे सही हो और कैसे उनको जो है यहाँ पर हाइजीनिक जो है एटमॉस्फेयर मिले। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ SDM साहब का, क्योंकि जो भी समस्याएं हमारे द्वारा यहाँ पर कहीं पे भी उठाई जाती उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और स्थलीय निरीक्षण उस पर करते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो है हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है आज SDM साहब ने यहाँ पर जो स्थलीय निरीक्षण किया, नगर पालिका को यहाँ पर बुलाया कि इस संस्थान के भी यहाँ पर सभी लोग यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद इसकी जो समस्या है उसका यहाँ पर जो है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।